अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी हिट कर लो। आगे जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ ना तब आपके मन में क्या आता है? तब आपके मन में सिर्फ एक ही चीज आती है और वो आती है एलियन। एलियन वर्ड आपके मन में आ जाता है एकदम से। इस वीडियो में मैं आपको एलियन से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन को बताने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखते रहना। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एलियन कौन होते हैं। तो सुनो मेरे भाई, एलियन वो होते हैं जो हमारे पृथ्वी के नहीं होते हैं, यानी वो लोग जो हमारे पृथ्वी के नहीं हैं, यानी वो किसी दूसरे प्लैनेट के हैं, वो हमारे लिए एलियन कहलाएंगे। अगर हम लोग भी किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे ना तो हम भी उस प्लैनेट के लिए एलियन कहलाएंगे। यानी जब आप किसी दूसरे प्लैनेट पर जाओगे ना तो वहाँ के आप एलियन कहलाओगे। अब इस बात को सुनकर बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एलियंस होते हैं तो एलियंस कहाँ हैं? अगर एलियंस होते हैं ना तो फिर एलियंस कहाँ हैं? ये मुझे बताओ। देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन है ना, इस बात पर सभी लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस मौजूद हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं कि अरे एलियन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। नहीं, एलियन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जब हम ब्रह्मांड में एक जीव हैं तो कई अन्य ऐसे भी ब्रह्मांड हैं जहाँ जीवन है, तो वहाँ पर भी जीव हमारे जैसे रहते होंगे। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं ना, अगर दूसरे प्लैनेट पर की अगर कोई रहता होगा ना तो वो भी एलियन कहलाएगा। ये वैज्ञानिक लोगों का मानना है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात, ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। तो ऐसे में एलियंस का होना कोई बड़ी बात नहीं है। कई वैज्ञानिक आज भी सैटेलाइट और अन्य उपकरणों के जरिए बाहर संपर्क करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन एलियन का होना, इस बात का अभी किसी के साथ कोई पक्का प्रूफ नहीं है। यानी अभी तक किसी को नहीं बताया कि एलियन सच में होते हैं। अरे नहीं, एलियन सच में होते हैं फिर नहीं होते हैं, ये किसी को अभी तक नहीं पता है। लेकिन कुछ ऐसी फेनोमेना हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि एलियन सच में होते हैं। साल 1977 में साउथ ब्रिटेन में एक मिस्टीरियस 6 मिनट का टीवी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये टीवी मैसेज तो एक वार्निंग थी। इस आदमी ने अपना नाम एलियन विलन बताया था। जो टीवी पे एक अलग तरीके से दिखता था उसका नाम एलियन विलन था। उसने खुद को स्टार गैलेक्टिक कमांड का प्रतिनिधि बताया था और तब से लेकर आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि वो कौन था और ये क्या हुआ था हम लोगों के साथ। और उसने हम लोगों को बहुत सारी वार्निंग्स भी दी थी। एलियन विलन ने कहा था कि आपकी दुनिया खतरे में है। इसके बाद एक अजीब मैसेज प्रसारित होता है। इसमें कहा जाता है कि यह एक विलन की आवाज़ है। उस मैसेज में लिखा हुआ होता है ये जो आवाज़ है ना वो विलन की है, एलियन विलन की आवाज़ है ये। और उसने हमसे ये भी कहा है कि आपने हमें आकाश में तारों के जैसा देखा है। उसने बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस बातें कही थी जो हम लोगों को आज भी चक्कर में डाल देती हैं। उसने बाद में कहा और हम आपसे अब शांति और बुद्धिमानी से बात कर रहे हैं। और उसने यह तक बोला था हम लोगों से, हम आपको और आपकी दुनिया को आपकी प्रजाति की नीयत के बारे में चेतावनी देने आए हैं ताकि आप अपने लोगों से बातचीत कर सकें और आगे आने वाली आपदाओं से बचने के लिए तैयार रहें। एलियन विलन ने हमने बहुत सारी जानकारी उसने दी है हम लोगों को, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एक एलियन ही था। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि वो एक एलियन ही था या फिर कोई और था। और उसने बाद में कहा आपदा जो आपकी दुनिया और आपके आसपास की दुनिया के प्राणियों के लिए खतरा है। और उसने ये भी कहा था कि जो दुनिया को आप संभाल के रखिए, नहीं तो कभी भी आपके ऊपर आपदा आ सकती है और आपके साथ साथ आपकी और एक अलग आसपास की दुनिया में भी कि प्राणी मर सकते हैं इस आपदा से। इस घटना को हुए 42 साल हो चुके हैं। यानी एलियन विलन जब टीवी पर आया था उस चीज के आज तक 42 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इस घटना को एक एलियंस की सच्ची घटना मानते हैं। अब तक किसी को ये नहीं पता है कि वो एलियन थे या फिर कोई और था, क्योंकि उनकी बातों से ये पता लगाया जा रहा है कि वो शायद एलियन ही होंगे, लेकिन फिर पता नहीं कौन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलियन ने हमसे कब हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। कब एलियन हमसे कांटेक्ट करना चाहे लेकिन हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। अब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो एकदम से देखते रहना। अब आपके लिए एक मजेदार चीज़ लाया हूँ मैं, वाव सिग्नल। 1970 के दशक में SETI यानी सर्च फॉर एक्सट्रैक्टाइल इंटेलिजेंस के तहत एक वास्ट स्पेस एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक लैब में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था जब हम लोगों ने एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। ओहियो विश्वविद्यालय ने बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की थी ताकि बाहरी अंतरिक्ष से किसी भी संकेत को पकड़ने के लिए आसानी हो जाए हम लोगों को। उस चीज़ के लिए बिग ईयर रेडियो बनाया था। और जब वो रिसर्चर्स को रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें एक अचानक से एक बेहद मजबूत संकेत मिला। यह सिग्नल सिर्फ केवल 72 सेकंड के लिए ही सुनाई दिया। यह सिग्नल केवल 72 सेकंड के लिए ही सुनाई दिया था। इसके बाद उसे कभी भी आज तक नहीं सुना गया है। जब वैज्ञानिकों ने उनसे कांटेक्ट करना चाहा तो उन्होंने भी सोचा होगा अरे मैं भी कांटेक्ट कर लूं उन लोगों से, तो उन्होंने हमको एक सिग्नल भेजा था
जो कि हमें 72 सेकंड तक सुनाई दिया। वह सिग्नल किसी भी अन्य सिग्नल की तुलना में बहुत ही तीव्र था। एरिया 51, इसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा ना। एरिया 51 एक ऐसा प्लेस है जहां लोगों ने अनेक बार यूएफओ को देखा है। साल 1947 के आसपास वहां एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि एलियन वहां सच में आए थे। वहां पर जो यूएफओ क्रैश हुआ था, जिससे दावा किया जा रहा था कि उसमें एक एलियन की डेड बॉडी मिली थी और उस एलियन की हाइट अप्रोक्स 4 फीट थी। और आज भी इस बात पर रिसर्च चल रही है कि वो कौन थे और कहां से आए थे। एरिया 51 एक ऐसा प्लेस है जहां पर आम व्यक्ति को जाने से मना है, बिल्कुल मना है। यहाँ पर लैस आर्मी 24 घंटे उपस्थित रहती है ताकि कोई भी अनजान या आम व्यक्ति यहाँ पर ना आ पाए। अब पता नहीं इस जगह पर क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो। हाँ, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब कर लो। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक एम 25 के लाइक एम रख रहा हूँ, देखना है कब तक पूरे हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी कमेंट करो और मुझे बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।